क्या ऐसी कोई कहानी हो सकती है जिसमें रिलीजन और रैशनल हाथ में हाथ मिला के चल रहे हों? क्या आपने इससे पहले ऐसी कोई कहानी सुनी है? मैंने आपके रिकमेंडेशन पर मैंने ये फिल्म देखी जिसका नाम है कार्तिकेय, और इसके साथ इसका ट्रेलर देखा और साथ ही साथ मैंने एक टीजर देखा सीतारामम का, जिसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आपको यूट्यूब पे हिंदी हिंदी डब्ड में भी मिल जाएगी, और प्राइम पे भी इजीली अवेलेबल है, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी यूनिक फिल्म है जो मैंने इससे पहले ऐसी कहानी कभी सुनी नहीं थी। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें साइंस और धर्म दोनों को साथ में मर्ज किया गया है। कितना अनयूजुअल, कितना मुश्किल और कितना अनरियल हो सकता है, इस फिल्म को देख के पता चलेगा। इस फिल्म की शुरुआत होती है जब एक राइटर, एक इंसान शुरू में दिखाया गया कि वो कुछ कहानी लिख रहा है, कोई मिस्ट्री लिख रहा है, कोई बुक लिख रहा है, जिसमें सुब्रमण्यपुरम ये एक जगह है जहां पर एक मंदिर है, लॉर्ड कार्तिकेय का मंदिर है, सुब्रमण्यम स्वामी का मंदिर है, जो काफी टाइम से बंद है क्योंकि वहां पर काफी मिस्टीरियस तरीके से एक सांप ने कई लोगों को काट लिया और जिसकी वजह से लोग मर गए। अब शुरू में ये दिखाया गया है कि वो जो राइटर है उसने इस मिस्ट्री को अनलॉक कर लिया है, और जैसे ही वो ये किसी को बताने जा रहा है कि मैं एक फाइनल चैप्टर लिख रहा हूं, उसी वक्त उसकी भी सांप के काटने से मौत हो जाती है। उसके बाद कट टू एक ऐसा लड़का जो अर्बन सिटी में रहता है, जिसको कोई मतलब नहीं है, जिसको कुछ जानता नहीं है इस सब के बारे में, लेकिन उसका एक बहुत बहुत गहरा कनेक्शन है इस सब से। उसकी एक नेचर है, बहुत ही ज्यादा इंक्विजिटिव, बहुत ही ज्यादा क्यूरियस लड़का है, और उसका नाम है कार्तिक। तो कार्तिक को हमेशा मजा आता है, किक मिलती है हर चीज का सवाल का जवाब ढूंढने में, और उसको वो ये बिलीव करता है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और हर सवाल का एक जवाब जरूर है इस यूनिवर्स में। तो ये जब एक फाउंडेशन क्रिएट हो जाती है तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली क्यूरियोसिटी हो जाती है कि ऐसा क्या होने वाला है, ऐसा क्या कनेक्शन हो सकता है कार्तिक का इस मिस्ट्री के साथ जो कि रिलीजन से रिलेटेड है। तो जब कहानी आगे बढ़ती है उसमें ये दिखाया जाता है कि कार्तिक को एक ऐसा मेडिकल कैंप लगाना होता है सुब्रमण्यपुरम जाके, जहां पर उसको रहना होगा कुछ टाइम के लिए। अब ये उसको एज अ पार्ट ऑफ पनिशमेंट मिलता है। जब हम मूवी देखते हैं तो काफी सारे उसमें और भी डिटेल्स हैं कि उसका लव इंटरेस्ट होता है, और फिर बाद में उसको ये सजा मिलती है कि वो वहीं जाए, क्योंकि ये पॉपुलर है, ये मान्यता है कि सुब्रमण्यपुरम के उस मंदिर का प्रोजेक्ट जो भी करता है या उस मंदिर के आसपास जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन ये बात जानते हुए कार्तिक की माँ उसके हाथ में एक रक्षा कवच बांध देती है, जिसके चलते जब वो वहां जाता है, ऑल्दो ही इज एन एथिस्ट, लेकिन वो अपनी माँ की बात, उनकी फीलिंग्स को भी ध्यान में रखता है और वो उस कवच को पहन के रखता है। और उसके बाद जब वो वहां पर पहुंचता है और उसको ये पता चलती हैं बातें, तो क्योंकि उसका एक क्यूरियस दिमाग है, क्योंकि वो सवालों के जवाब ढूंढना चाहता है, इज वेरी इंक्विजिटिव, तो वो जाकर स्पेशली वो उस मिस्ट्री के आसपास घूमता रहता है कि इस मंदिर को बंद क्यों किया गया और वहां सांप के काटने की क्या मान्यता है, कि सच में कोई सांप आकर लोगों को क्यों मार रहा है, क्यों काट रहा है। जब उसको पता चलता है उस मंदिर के बारे में, वो वहां पर जाता है तो वही सांप एक बार उस पर हमला करता है और उस सांप को पकड़ लिया जाता है। अब कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होती है यहाँ से, क्योंकि जब उस सांप को पकड़ लेते हैं और वो सांप उसको फिर से देखता है एक ग्लास जार में से, तो वो इतना इतना अग्रेसिव हो जाता है उसको देख के कि उसको मारना चाहता है एट एनी कॉस्ट। फिर पता चलता है कि वो सांप जो है वो हिप्नोटाइज्ड है। ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज लगी मुझे। यहां तक कहानी में समझ में आ रहा था कि ठीक है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन जब ये पता चलता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, दिस इज अ साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड दैट स्नेक बाइटिंग द पीपल एंड किलिंग दोज पर्टिकुलर पीपल, तो तब मुझे लगा कि यार ये बड़ी डिफरेंट चीज है। फिर उसके बाद जब और कहानी खुलती है, मैं ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगी, और कहानी खुलती है तो पता चलता है कि आखिर ये सांप जो हिप्नोटाइज था, इसको किसने हिप्नोटाइज किया, इसको किसने बोला ये सब करने के लिए, और क्यों बोला। तो आपको पता चलेगा कि एक बेहतरीन बेहतरीन राइटिंग कैसे होती है, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को कैसे लिया जा सकता है कि आप अर्बन लाइफ में, जहां पर एक लड़का है वो एथिस्ट है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो यंगस्टर है लेकिन इंक्विजिटिव है, तो उसकी नेचर उसको वहां ले जाती है एक रिलीजियस प्लेस में जहां पर बहुत सारे सवाल हैं उसके दिमाग में, और फिर फाइनली ये गुत्थी वो सॉल्व कर लेता है। और एंड में जब वो मंदिर के जो महंत जी हैं, पुजारी जी हैं, उनसे जब वो ये पूछता है कि अभी भी मुझे इन बातों पे अभी भी भरोसा नहीं है कि ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर आया और ये सब हुआ, तो वो उससे 3 सवाल करता है। जो 3 सवाल होते हैं वो मेरे भी दिमाग में अटक के रह गए कि क्यों कार्तिकेय को ही चुना गया, क्यों कार्तिकेय ही वहां पर आया। दूसरी चीज, क्यों कार्तिकेय ही बच गया उस स्नेक बाइट से जबकि कोई नहीं बच पाया। और क्यों कार्तिकेय ने ही उस मिस्ट्री को सॉल्व किया, क्यों महंत जी ने उसी को अंदर बुलाया। तो ये जो सवाल थे, उसके बाद मैं थोड़ा स्टंट हो गई थी कि यार दिस इज, आई थिंक, या दिस ऑल मेक सेंस एंड दिस इज रैशनल, काफी रैशनल, काफी आंसर्स हैं जो उन्होंने दिए। और उसके बाद कार्तिकेय को फिर ये रियलाइज होता है कि वो लॉर्ड कार्तिकेय, जिनका नाम भगवान कुमार स्वामी भी है, जो कार्तिकेय कुमार स्वामी उसका नाम होता है, तो ही इज एक्चुअली दैट, वो भगवान का ही भेजा हुआ है। ये एंड में मैसेज है, और इतना अच्छा लगता है देखने में। और जो कहानी है, जब पता चलता है, रिवील होता है कि आखिर उस टेम्पल में हुआ क्या था,
आई थिंक दैट टेक्स यू टू समवेयर एल्स, क्योंकि हमने बहुत सारे रिलीजियस कहानियां सुनी है, बहुत सारे हमने हमारे धर्म की, हिंदू धर्म के देवी देवताओं की कहानियां सुनी है, लेकिन मैंने पर्सनली लॉर्ड कार्तिकेय की, कार्तिक भगवान की मैंने कोई ऐसी कहानी नहीं सुनी थी। जबकि हम हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा भी मनाई जाती है, पूजा भी होती है, लेकिन ये बातें मुझे नहीं पता थी, इतनी बारीकियां नहीं पता थी। और उसके बाद मुझे और ज्यादा इंटरेस्ट जगा कि कार्तिकेय 2 का ट्रेलर मैं देखूं। कार्तिकेय 2 का ट्रेलर देख के तो और मजा आ रहा है, क्योंकि राइटर वही है, डायरेक्टर वही है, और साथ में कास्ट भी वही है। निखिल सिद्धार्थ ने जो काम किया है, उसके बाद मैं उनकी फैन हूँ कि एक ऐसे एक्टर हैं जो काफी टाइम से एक्सपेरिमेंटल सिनेमा कर रहे हैं, और उनको देख देख के कई लोगों ने फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। लेकिन बिकॉज ही इज वेरी वेरी सिंपल और बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, थोड़ा अंडररेटेड है, लोग ज्यादा जानते नहीं है। तो मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इनको जाने, ज्यादा से ज्यादा कार्तिकेय 2 देखें। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई अब कार्तिकेय 2 देखने की। और अब ये दिखाया गया है कि उसका कनेक्शन भगवान कृष्ण से भी कहीं कहीं पर है, क्योंकि कार्तिकेय और कृष्ण काफी हद तक एक ही स्वरूप के माने जाते हैं। मैंने YouTube पे देखी फिल्म, हिंदी डब देखी। कई लोग मुझसे कह रहे हैं मैं ओरिजिनल लैंग्वेज में देखूं, सबटाइटल्स के साथ देखूं, जहां तक पॉसिबल हो रहा है मैं देख रही हूँ। लेकिन जब मुझे हिंदी मिल जाती है तो मुझे ज्यादा इजी लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं सबटाइटल्स के चक्कर में मैं विजुअल्स नहीं देख पाती हूँ, विजुअल्स मिस हो जाते हैं। सो बट it is a movie to watch out for. It is a movie, it is a brilliant movie, it is a brilliant story. मैंने बात करी थी टीजर की, सीतारामम के टीजर की। It's beautiful, it's so beautiful. मुझे मशी मशी ऐसी वाली कहानियां बहुत पसंद आती हैं, जिसमें एक लव लेटर है और वो पुराने जमाने वाला। बिकॉज मैं खुद बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, तो पुराने जमाने में जैसे चिट्ठियां लिखा करते थे कि एक सोल्जर है जिसका कोई नहीं है, लेकिन उसको ढेर सारी चिट्ठियां मिलती हैं और पता चलता है कि वो उसकी वाइफ की है, जबकि बताया जा रहा है टीजर में कि उनकी कोई वाइफ नहीं है, उनका कोई है ही नहीं, वो तो एक सिर्फ एक सोल्जर है। तो काफी सारे सवाल थे, और साथ में दिलके सलमान की जो प्रेजेंस लग रही है, मृणाल ठाकुर की जो प्रेजेंस लग रही है, बहुत अच्छा एक वाइब दे रही है, बहुत अच्छा वाइब दे रही है। मुझे लगता है मैं ये फिल्म देखूंगी, क्योंकि इट्स माई काइंड ऑफ फिल्म, इट्स माई काइंड ऑफ रोमांटिक फिल्म। सो इफ यू लाइक इट, लेट मी नो। आपने टीजर देख लिया है सीतारामम का, आपको कैसा लगा है? आपने कार्तिकेय 2 का टीजर देख लिया है, ट्रेलर देख लिया, आपको कैसा लगा है? और क्या आप ये फिल्म देखने वाले हैं? आपने अगर ये फिल्म देख ली है तो आपका रिएक्शन कैसा है, वो सब मुझसे शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, which is called Storyfying Shit.